हेलो मैं चैनल बॉलीवुड कॉर्नर। तो भाई लोग अल्फा का ट्रेलर आ चुका है एंड मैंने टीजर रिव्यू में ही कहा था काफी सारी चीजें जो यहाँ पे कंफर्म हो चुकी है ऑलमोस्ट। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी लोग हेट कर रहे हैं ना इस फिल्म को टीजर को, उन लोगों के मुंह पर एक तमाचा है। बिकॉज ट्रेलर एंड टीजर दोनों ही बवाल थे। लोग टीजर से नेट पिकिंग कर रहे थे कि गाड़ी ऐसी चल रही है या फिर लुक ऐसा है, आलिया कटरीना कैफ से कॉपी है। तो काफी सारी ये चीजें निकल के आ रही थी टीजर से नेट पिकिंग। और ट्रेलर से भी अभी लोग वही कर रहे हैं कि सारी स्टोरी बता दी, सब कुछ दिखा दिया, ये वो एक्शन सीन अच्छे है नहीं। तो वो नेट पिकिंग चलती रहेगी बिकॉज YRF ने काफी अच्छी फिल्म बना दी है। ये फिल्म बेटर देन वॉर 2, बेटर देन टाइगर 3 एंड बेटर देन पठान, इन तीनों फिल्मों से मुझे बेटर लग रही है ट्रेलर एंड टीजर से देखकर जो मुझे फील आ रही है। तो जितना ट्रेलर में दिखाया है ना फिल्म आई गेस उतनी 50% है, अभी भी 50% उन्होंने दिखाया नहीं है कि क्या होने वाला है। ये मेरी गट फीलिंग है। देखो प्रॉपरली हम बताते तो मैंने टीजर रिव्यू में कहा था कि आलिया भट्ट और बॉबी देओल रियल फादर एंड डॉटर का रिश्ता नहीं होगा। शायद बॉबी देओल ने आलिया भट्ट को अडॉप्ट किया होगा या फिर उसके किसी आर्मी ऑफिसर की बेटी होगी। एंड सी ट्रेलर में वही हुआ। बॉबी देओल एक आर्मी ऑफिसर है आई गेस, अनिल कपूर के साथ वो उनके स्क्वाड में थे एंड कुछ हुआ बॉबी देओल को भगा दिया या फिर लोगों को लगा कि बॉबी देओल मर चुके। जो भी हुआ बॉबी देओल उसी आर्मी ऑफिसर की बेटी को लेकर भाग जाते या तो वो जो लड़की होगी यानी आलिया भट्ट का जो कैरेक्टर होगा वो अनिल कपूर की बेटी होगी या फिर किसी और ऑफिसर की जिसकी बेटी लेकर बॉबी देओल भाग चुका है। बॉबी देओल क्यों भागा होगा? शायद बॉबी देओल अल्फा नाम का एक प्रोग्राम जो इंडियन ऑफिसर्स है मेन, उन्हें बताया होगा कि ये प्रोग्राम है बट उन्होंने मना कर दिया सम सीरियस रीजन और इसी चक्कर में बॉबी देओल को निकाल दिया होगा। बॉबी देओल ने इस प्रोग्राम में पहला जो इंसान होगा वो होगा आलिया, जो शायद किसी सोल्जर की बेटी है जो किडनैप कर चुका है बॉबी देओल। एंड आलिया भट्ट शायद फर्स्ट होगी वो अल्फा का मेंबर एंड वो ट्रेनिंग शुरू हो जाए। तो फिल्म के ऑलमोस्ट हाफ तक शायद आलिया भट्ट बॉबी देओल की एक वेपन होगी जो एक्शन सीन्स एंड बॉबी देओल के लिए मर्डर्स बिडर्स करेगी। देन बॉबी देओल शायद अल्फा का प्रोग्राम इंडिया के बाहर किसी दूसरी कंट्री को बेच रहा होगा एंड जो इंडिया के अगेंस्ट में करेंगे काम और इसी चक्कर में रॉयल और आलिया भट्ट से मिलेगी। अब जो शर्वरी का कैरेक्टर है वो दो हो सकते हैं। फर्स्ट या तो वो एक रॉ एजेंट है जो नई हाल ही में ज्वाइन हुई है अनिल कपूर के अंडर, या फिर वो लड़की हो सकती है जो वॉर 2 के अंदर कबीर के साथ, ऋतिक रोशन के साथ, अभी उसका नाम तो नहीं मालूम बट वानी कपूर की जो बेटी दिखाई है वो जो अभी अल्फा के अंदर थोड़ी बड़ी हो चुकी है शायद, ठीक है ना, कंफर्म नहीं है बट शायद वो आ चुकी है आलिया भट्ट को मनाने के लिए या फिर बताने के लिए सच्चाई। एंड उन दोनों का छोटा मोटा एक्शन सीन होता है। शायद वो टाइगर श्रॉफ खालिद का घर है उसके अंदर वो एक्शन सीन होता है एंड उस सारे चक्कर में आलिया भट्ट को पता चल जाता है बॉबी देओल का सच या जो भी है एंड देन वो बॉबी देओल के आगे में हो जाती है। एंड इंटरवल आने तक आलिया भट्ट का कैरेक्टर एंड शर्वरी का कैरेक्टर बॉबी देओल से भाग रहा होता है। शायद अनिल कपूर ने कहा होगा कि नेपाल या फिर किसी ऐसी जगह पे जाओ जहाँ पर बॉबी देओल पकड़ ना पाए। अब मैं नेपाल इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज वहां पे होगा कैमियो। अब इंटरवल के बाद कैमियो होगा बिकॉज स्पाई यूनिवर्स की अभी जितनी भी फिल्में हुई है ना उनके अंदर कैमियो इंटरवल के बाद ही होता है। टाइगर का हो, पठान का हो, अनिल कपूर का हो, इंटरवल के बाद कैमियो होता है। इसके अंदर भी कबीर का कैमियो होगा इंटरवल के बाद उस मंदिर के अंदर एंड उस मंदिर के अंदर एक्शन सीन होगा। अब जो ऋतिक रोशन का कैरेक्टर है कबीर का वो बस एक कैमियो के लिए नहीं है, वो एक्सटेंडेड कैमियो है यानी कि कैमियो से थोड़ा लंबा रोल होगा। वो इसलिए कि बिकॉज वो शर्वरी और आलिया भट्ट को छोटी सी ट्रेनिंग देगा एंड उनके साथ एक एक्शन सीन करेगा, गुंडों को मारेगा पीटेगा, तो वो होगा। और उसके बाद क्लाइमैक्स की तरफ हम बढ़ेंगे, बॉबी देओल के अगेंस्ट में होंगे सब लोग, आलिया भट्ट का पावरफुल एक्शन सीन। अब जो मुझे सुनने में आया था इसके अंदर और एक कैमियो होगा, वो होगा टाइगर का या फिर पठान का, हो सकता है दोनों का हो जाए बट गारंटी है कि और एक कैमियो है फिल्म के अंदर। जो कबीर का दिखाया है ना ट्रेलर के अंदर वो बस डिस्ट्रैक्ट करने के लिए एक फाइनल में एक है बड़ा कैमियो एंड मुझे एक गट फीलिंग है कि ये फिल्म फाड़ेगी, बहुत अच्छी बनेगी जितना ट्रेलर से पता चला और भी बहुत सारी चीजें जो मुझे ट्रेलर से पता चली। आई एम रियली एक्साइटेड टू टेल स्टोरी। स्पॉइल नहीं करना चाहता मैं ज्यादा, स्टोरी का ये 50% हिस्सा है, ठीक है ना, 50 अभी भी बाकी है स्टोरी जो हमें दिखाई नहीं गई है। और अगर ये सही से बनी तो ये बहुत फाड़ू फिल्म बनेगी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे भले ही ना चले
इतना बड़ा नंबर ना करे जो पठान एंड टाइगर 3 ने किया था 300-400 करोड़ का, बट ये फैंस के मन में एक होप देगी कि स्पाई यूनिवर्स अभी भी जिंदा है, ये मुझे लग रहा है। आपका क्या कहना है जरूर बताना। मिलता हूं मैं अगली वीडियो में। बाय बाय और जय हिंद।